हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉलीवुड कट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2018 में आई हॉलीवुड हॉरर मूवी द डोमेस्टिक की। इस मूवी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है और रॉटेन टोमेटो पे हालांकि बहुत कम लोगों ने रेटिंग दी है, लेकिन 7.5 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी को डायरेक्ट किया है माइक पी नेल्सन ने और इसके लीड रोल में है टेलर हॉकलिन और केट बोसवर्थ। तो आइए शुरू करते हैं मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी नज़र में। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने लोगों पे केमिकल वेपन्स लॉन्च करती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और बाकी के बचे हुए लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप लोकल गैंग्स का होता है, जैसे नेलर्स, प्लो बॉयज, गैम्बलर्स, चेरीज, शीट्स, मर्डरर्स और भी बहुत से खतरनाक गैंग होते हैं। और दूसरा ग्रुप सर्वाइवर्स का होता है। ये वो लोग हैं जो ऐसे खतरनाक माहौल में, जहाँ किसी तरह का कोई कानून नहीं है, अपने आप को लोकल गैंग से बचाते हुए किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। इन सर्वाइवर्स को डोमेस्टिक कहा जाता है। ऐसे में मार्क अपनी वाइफ नीना को लेकर मॉलविक जा रहा होता है, जहां नीना के पेरेंट्स रहते हैं। मार्क और नीना एक सर्वाइवर्स हैं और डोमेस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मार्क का दोस्त उसे समझाता है कि बाहर का माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ऐसे में सफर करना बहुत खतरनाक हो सकता है, उन लोगों की जान भी जा सकती है। पर शायद मार्क अपनी टूटती शादी को बचाना चाहता है, इसलिए वो नीना को सपोर्ट करता है और उसे लेके मॉलविक जा रहा होता है। तो मार्क का दोस्त कहता है कम से कम दूसरी गाड़ी तो लेके जाओ, पर मार्क कहता है उसने गाड़ी ठीक कर दी है। अगली सुबह मार्क की गाड़ी फिर बिगड़ जाती है। जब वो अपनी गाड़ी चेक कर रहा होता है, तभी वहां पर नेलर्स गैंग के लोग आ जाते हैं। मार्क चुपके से अपनी गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज सुन उनके एक आदमी को शक हो जाता है। वो मार्क की तरफ आता है, लेकिन तभी शीट गैंग के लोग वहां जाते हैं और गोलियां बरसाकर नेलर्स गैंग के सभी लोगों को मार देते हैं। इस बीच मार्क अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शीट गैंग के लोग उसे देख लेते हैं। वो एक आखिरी कोशिश करता है, इस बार उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। जब सफर करते करते काफी शाम हो जाती है, तो रास्ते में एक घर देख मार्क वहां रात गुजारने का फैसला करता है। वो रुकने से पहले चेक करता है कि घर रुकने के लिए सेफ है कि नहीं। तब उसे घर के बेडरूम में दो लाशें दिखती हैं, जो उस घर के मालिक और उसकी बीवी की होती हैं, जिन्हें नेलर्स गैंग ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। नीना ये सब देख लेती है और बहुत डर जाती है। मार्क उन लाशों को घर के पीछे में अस्तबल में रख देता है। रात में मार्क नीना से उसके पेरेंट्स के बारे में बात करते हुए उसका मन हल्का करने की कोशिश करता है और उसको बताता है कि इस वक्त वो नेलर्स गैंग के इलाके में है। सुबह नेलर्स गैंग को उनके बारे में पता चल जाता है और वो लोग वहां पर आ जाते हैं। वो दो लोग होते हैं। नीना ये जानकर बहुत डर जाती है। वो मार्क से कहती है कि वो भी मरना नहीं चाहती, वो जीना चाहती है, वो घर जाना चाहती है। मार्क कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो नीना की सेफ्टी के लिए उसके पास गन रख देता है और खुद आइस ब्रेकर ले लेता है। उधर नीलस गैंग के लोग उन्हें पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं और मार्क मौका देखकर उनमें से एक आदमी के सिर में आइस ब्रेकर मारकर उसे मार देता है और बगैर कोई मौका दिए वो दूसरे पर भी हमला कर देता है। उन दोनों में खूब लड़ाई होती है और आखिर में मार्क उसकी आंख में आइस ब्रेकर मार देता है। छुरा लगने से वो आदमी बेहोश हो जाता है। मार्क और नीना अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन इस बार उन पर कोई नजर रख रहा था। जब सफर करते हुए उन्हें काफी देर हो जाती है, तो रास्ते में एक सुपरमार्केट देखकर दोनों वहां कुछ जरूरी सामान लेने के लिए रुक जाते हैं। सुपरमार्केट पूरा खाली पड़ा होता है, वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी मार्क को एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है और वो जैसे पलटता है, उनके पीछे एक आदमी गन तान के खड़ा होता है। वो मार्क से उसे गन नीचे रखने को कहता है। मार्क उससे कहता है कि उसे जो चाहिए ले ले, लेकिन उन्हें जाने दे। तो वो आदमी अपना नकाब हटाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ उनसे दोस्ती करना चाहता है। मार्क को उसकी बात का विश्वास नहीं होता, तो वो आदमी उस मार्क को उसकी गन वापस करता है और अपना नाम नेथन वुड बताता है। तभी वहां पर दूसरे गैंग के लोग आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सुबह मार्क और नीना पर नजर रख रहे थे। उनका लीडर अपने आदमियों से मार्क और नीना को ढूंढने को कहता है और वो लोग जब उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहां पर फायरिंग होती है और वो सबके सब मारे जाते हैं। मार्क को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है और ये किसने किया है। वो नथन से पूछता है, तो नथन कहता है कि ये सब उसके बेटे स्टीफन ने किया है। बाहर आकर नीना स्टीफन से पूछती है कि क्या उसको कारें पसंद है, तो वो कहता है कि नहीं, उसको गन्स पसंद है। नथन नीना को अपने घर इनवाइट करता है, तो नीना कहती है कि उसे लगता है कि अब उन्हें मॉलविक के लिए निकलना चाहिए। तो नथन कहता है कि उनका घर उनके रास्ते में ही पड़ता है। नीना थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर बाद में मान जाती है और वो लोग माँ की गाड़ी टो करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी प्लो बॉयज गैंग के लोग वहां आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। नथन उनसे कहता है कि वो लोग गाड़ी में बैठे रहे, गाड़ी के बाहर ना निकले, और फिर खुद गाड़ी से उतरकर उनके लीडर जिम से बात करने जाता है
क्योंकि नथन उस इलाके का था और जिम को जानता था। वो जिम से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जिम कहता है कि वो इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं और गैमलर्स गैंग को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गैमलर्स गैंग के लोग उसी कुछ लड़कियां उठा ले गए हैं। फिर वो नैना की तरफ देख के पूछता है कि ये नया चेहरा कौन है। नथन कहता है कि वो उसकी दोस्त है। फिर नथन उसकी गाड़ी में बैठी हुई लड़की की तरफ देख के पूछता है कि क्या वो लड़की चेरी गैंग की है, तो जिम कहता है कि वो नहीं जानता। वो लड़की इस इलाके में अकेला घूम रही थी और उन्होंने उसे पकड़ लिया और आज रात वो उसके साथ मजे करने वाले हैं। जिम फिर नथन से पूछता है कि उसकी गाड़ी में बैठी लड़की कौन है, तो नथन कहता है कि वो डिनर के लिए लेट हो रहा है, इसलिए अच्छा होगा अगर वो अपनी गाड़ियां उसके रास्ते से हटा ले। तो जिम कहता है कि गाड़ी नहीं हटाई तो। तब गाड़ी में बैठा हुआ स्टीफन जिम की तरफ गन तान देता है और यहाँ सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती है। फिर जिम स्टीफन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और नथन से हाथ मिलाकर अपनी गाड़ियां उनके रास्ते से हटा लेता है और वो लोग वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं, पर उनको जाता हुआ कोई देख रहा था। घर पहुंचकर नथन मार्क से पूछता है कि वो लोग ऐसे मॉल में सफर क्यों कर रहे हैं। मार्क कहता है कि नीना अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती है। वो अपने पेरेंट्स से रोज कार के रेडियो पे बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनसे बात नहीं हो पाई है, इसलिए वो नीना को लेकर उसके पेरेंट्स के पास जा रहा है। तभी नथन की वाइफ थेरेसा उन्हें डिनर के लिए कॉल करती है। डिनर पर थेरेसा नीना से उसके काम के बारे में पूछती है, तो नीना कहती है वो एक डिजाइन फर्म में काम करती है। फिर वो मार्क से पूछती है कि वो क्या करता है। मार्क कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन काम में है और उसके लाइसेंस के लिए कोशिश कर रहा है। डिनर के बाद नीना बेला से उसका रिम दिखाने के लिए कहती है। बेला के रूम में थेरेसा नीना से उसके और मार्क के रिलेशन के बारे में पूछती है, तो नीना कहती है कि उनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट ये सब शुरू होने से पहले वो और मार्क तलाक ले रहे थे। तो थेरेसा कहती है कि खुशियां बाहर नहीं मिलती और इस माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं, वो सामने ही होती है। उधर मार्क नथन की हेल्प कर रहा होता है। वो नथन से डिनर के लिए थैंक्स कहता है और उसके डिनर की तारीफ करता है और कहता है कि डिनर काफी अच्छा था, खास करके वो हैमबर्गर। वो नथन से पूछता है कि क्या वो उसे बेचना चाहेगा। नथन कहता है कि वो उसे फ्री में दे देगा अगर वो बता दे कि वो किस चीज का बना था। तो मार्क कहता है कि वो गाय का मीट था। नथन कहता है कि आखिरी बार उसने गाय को कब देखा था। तो मार्क पूछता है कि क्या वो हिरन का मीट था। तो नथन कहता है कि आखिरी बार उसने गाय, हिरन, कुत्ता, चिड़िया इन सबको कब देखा था। तो मार्क पूछता है कि वो मीट तो था ना, मतलब वेजिटेबल बर्गर तो नहीं था। तो नथन कहता है कि हाँ वो मीट ही था। तब मार्क को शक होता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वाकई। तो नथन कहता है कि हाँ हम सब ने खाया है। मार्क को यकीन नहीं होता, उसे सोच के उल्टी आ जाती है कि उसने अभी अभी एक इंसान को खाया है। उसे नथन पे बहुत गुस्सा आता है। वो नथन से कहता है कि खबरदार उसने ये बात अगर नीना को बताई तो। वो कहता है कि अब वो लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। वो नीना का आवाज लगाता है, पर तभी नथन उसे रोक लेता है और कहता है कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे। इनफैक्ट वो लोग अब कुछ दिन यहीं रुकेंगे और अगर उन्होंने जाने की कोशिश की तो वो नीना और उसे दोनों को मारकर अपने बीवी और बच्चों को खिला देगा, और या फिर सिर्फ उसे मारकर। नथन का ये रूप देख मार्क बहुत डर जाता है। पर तभी वहां पर नीना और थेरेसा आ जाते हैं और वहां का माहौल देख थेरेसा पूछती है कि यहाँ सब ठीक है। तो नथन एकदम से बात पलट देता है और चाकू पर हाथ रख के कहता है कि हाँ यहाँ सब ठीक है, वो तो मार्क से सिर्फ ड्रिंक के लिए पूछ रहा था। लेकिन तभी वहां पर नीले रंग का वो आदमी आ जाता है जिसके आंख में मार्क ने आइस ब्रेकर मारा था। उसके कब्जे में बेला होती है। नथन उससे कहता है कि उसे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन उसकी बेटी को छोड़ दे। तो वो नथन को चुप रहने को कहता है और मार्क और नीना की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे वो दोनों चाहिए। इसी बीच स्टीफन चुपके से उसके पैर के पास आता है और जैसे वो गोली चलाता है वो उसके पैर में छुरा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वो दूसरी गोली चलाता है लेकिन वो गोली थेरेसा को लग जाती है। ये देख स्टीफन उस पर चाकू से हमला कर देता है। इस बीच मार्क और नीना मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। आगे जाके मार्क नीना से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो नीना इस हादसे से बहुत घबरा जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहती नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। और इस वक्त उन्हें दूर से दूरबीन से कोई देख रहा था। वो गैमलर्स गैंग के लोग थे। वो उनकी गाड़ी पर टेलीस्कोपिक गन से फायर करते हैं और गोली सीधा नीना को लग जाती है। और मार्क ये देख के गाड़ी रोक देता है
वो लोग उसी गाड़ी पे फायरिंग करते हैं तो मार्क गाड़ी रिवर्स करता है और गाड़ी को वहां से भगा ले जाता है। लेकिन आगे जाकर गोली लगने से नीना बेहोश हो जाती है। ये देख के मार्क पागल हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उधर नथन बहुत गुस्से में होता है। वो प्लो बॉयज गैंग के लीडर जिम को फोन करता है, उसे बताता है कि उसकी बीवी और बेटी दोनों मारे जा चुके हैं और सुबह उसने जिस लड़की को उसके साथ देखा था अब वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। जिम ये सुन के खुश हो जाता है। वो बाहर आता है लेकिन तभी एक लड़की उसके सिर में डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। ये वही चेरी गैंग की लड़की होती है जिसे सुबह जिम ने पकड़ा था। वो उन सभी लड़कियों को आजाद कर देती है जो जिम की कैद में होती है और वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। सुबह जब नीना की आंख खुलती है तो वो अपना जख्म देखती है और कल के हादसे को याद करते हुए अपने और मार्क के बारे में सोचने लगती है। उधर मार्क पास के घर में तलाशी के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां पर नथन और स्टीफन को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी एक आदमी उसके पीछे गन तान के कहता है कि उसका नाम विलियम कनिंघम है और वो मार्क को अपनी गन सोफे पर रखने को कहता है। उधर चैरिगल गाड़ी चला रही होती है। ये वही गाड़ी होती है जिसे वो रात को जिम के अड्डे से लेकर भागी थी। वो गाड़ी की डिक्की में से आ रही आवाज से परेशान हो जाती है। वो आगे जाकर गाड़ी रोकती है और डिक्की ओपन करती है। डिक्की में जिम होता है। जिम उसे बाहर निकालने को कहता है, लेकिन वो जिम की टांग में गोली मार देती है और डिक्की बंद कर देती है। लेकिन तभी वो पास में नीना को जाते हुए देखती है। उधर विलियम मार्क से पूछता है कि क्या वो इन दोनों को जानता है, तो मार्क हाँ बोलता है। वो पूछता है कि वो दोनों मार्क का पीछा क्यों कर रहे थे, तो मार्क पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। विलियम कहता है कि उसे खून खराबा बहुत पसंद है और अब क्योंकि मार्क भी वहां पर आ गया है तो उसे भी इस खेल में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए अब या तो मार्क को इन दोनों को मारना पड़ेगा और या फिर उसे उसके आदमी जिसे वो द बिग कहता है उसके साथ लड़ना पड़ेगा। वो मार्क से पूछता है कि वो क्या करेगा, इन दोनों को मारेगा या उसके आदमी से लड़ेगा। उधर नीना म्यूजिक सुनने के लिए रिकॉर्ड ढूंढती है। उसे उनमें से एक रिकॉर्ड पर फाउंड योर फेवरेट की चिट लगी मिलती है। वो उस रिकॉर्ड को निकालती है तो नीचे एक और चिट लगी होती है जिस पर लिखा होता है आई एम सॉरी, प्लीज डोंट गिव अप ऑन अस, और उस पर लव का साइन भी बना होता है। नीना समझ जाती है कि ये मार्क ने उसके लिए लिखा है। वो उस रिकॉर्ड को प्ले करती है और उस पर नाचना शुरू कर देती है। चेरी गर्ल ये सब खिड़की से देख रही थी। उधर मार्क द बिग से लड़ने का फैसला करता है। द बिग उसको बहुत मारता है। उधर नीना पागलों की तरह नाच रही थी। द बिग मार्क को उठाकर दीवार पर पटक देता है, पर मार्क उसका पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करता है। वो द बिग के हाथ में काट लेता है, जिससे बिगमैन उसको धक्का देता है। वो विलियम के ऊपर गिरता है। विलियम मार्क को पीछे से पकड़ लेता है। मार्क अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है और इसी हाथापाई में गोली चल जाती है जो सीधा विलियम के मुंह में लगती है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। उधर नीना को अंदर घुस देख चेरी गर्ल मुस्कुराती है और वापस अपनी कार के पास आके जिम को गोली मार देती है। बाहर आके नथन मार्क्स को थैंक कहता है और उससे कहता है कि वो उन सब से अलग है। काश नीना भी ये बात जल्दी समझ जाए। द बिग भी मार्क को थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। वापस आकर मार्क देखता है कि नीना सो रही है। वो उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है और देखता है कि नीना ने हाथ की अंगूठी उतारकर वॉकी टॉकी के ऊपर रखी हुई है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि नीना अभी भी उससे अलग होना चाहती है। मार्क बाहर गन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां पर नीना भी आ जाती है। वो मार्क को गन सिखाना चलाने के लिए कहती है। फिर वो मार्क से कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। अंदर से चेरी गर्ल ये सब देख रही होती है। वो नीना के कमरे में आती है तो उसे नीना की अंगूठी दिखती है। वो उस अंगूठी को उठा लेती है। नीना मार्क को लेके घर के गैराज में जाती है और वहां उसे वो एक कार दिखाती है जो बिल्कुल नई होती है। मार्क कार देख के खुश हो जाता है। फिर वो दोनों कार में बैठकर अपने अच्छे पुराने दिन याद करते हैं और बातें करते करते दोनों थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं और गाड़ी में ही दोनों फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन तभी
वहां पर गैम्बलर्स गैंग के लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि जिस गाड़ी में वो दोनों प्यार कर रहे हैं वो गाड़ी गैम्बलर्स गैंग की है। वो उन दोनों को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। गैंग का एक आदमी नीना से उसकी जैकेट छीनकर खुद पहन लेता है। फिर उन दोनों को गाड़ी में बंद कर दिया जाता है और गैंग के लोग उन दोनों को पकड़कर अपने ठिकाने पर लेके जाते हैं, जो कि नीना के पेरेंट्स के घर मॉलविक से कुछ ही दूरी पर था। उनका अड्डा बहुत बड़ा होता है, वहाँ बहुत से लोग होते हैं। रिसेप्शन पे खड़ा आदमी मार्क से पैसे मांगता है, तो मार्क कहता है पैसे किस लिए? वो आदमी कहता है कि यहाँ पैसा ही उनका भगवान है। फिर वो उन दोनों से उनका नाम पूछता है, तो नीना अपना और मार्क का नाम नीना वेस्ट और मार्क वेस्ट बताती है। उनका नाम सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं। फिर वो अपने आदमियों से इन दोनों को स्नेक आई सूट में लेकर जाने को कहता है। वो लोग मार्क और नीना को स्नेक आई सूट में लेकर जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कमरा था जहाँ बहुत से लोग थे। कमरे के बीचों बीच एक टेबल लगा था जिसपे 2 गन्स लगी होती हैं। मार्क और नीना को टेबल पे आमने सामने बिठा दिया जाता है और उन दोनों के राइट हैंड अपनी अपनी कुर्सियों से बांध दिए जाते हैं। वहां पे खड़ा आदमी लोगों से उन दोनों पर बोली लगाने को कहता है। लोग बढ़ चढ़कर बोलियां लगाते हैं। फिर मार्क और नीना के हाथ स्क्रू से गन पर फिट कर दिए जाते हैं। उन दोनों को बहुत दर्द होता है। फिर वो आदमी लोगों से बोली बढ़ाने को कहता है और फिर अचानक से गोली को रोक देता है। फिर वो आदमी उन दोनों की गन में एक एक गोली डाल देता है और कहता है कि उसके पास गिरने तक वो दोनों एक साथ गोली चलाएंगे, और अगर उन्होंने गोली नहीं चलाई तो वो उनकी गन में 2-2 गोली और डाल देगा, और इस तरह वो गोलियां बढ़ाता चला जाएगा और उनके बचने के चांस उतने कम होते चले जाएंगे। वो कहता है कि क्योंकि वो दोनों शादीशुदा हैं इसलिए उन्हें सिर्फ 3-3 राउंड फायर करना है, और अगर वो दोनों बच गए तो वो दोनों यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो आदमी गोली शुरू करता है। अचानक से नीना उसको रोक देती है और मार्क की गन में 2 गोलियां और डालने को कहती है। मार्क कहता है वो ऐसा क्यों कर रही है? तो नीना कहती है कि वो उस आदमी के साथ खेल रही है। वो उस आदमी से कहती है कि इस तरह खेल और खतरनाक हो जाएगा। तो वो आदमी मार्क की गन में और गोलियां डालने को कहता है और मार्क की गन में 2 गोलियां और डाल दी जाती हैं। वो आदमी फिर गिनती शुरू करता है, लेकिन ये दोनों फिर भी गोली नहीं चलाते। तो वो आदमी नीना के पास आकर उसी गन का ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधा मार्क के कंधे में लगती है। ये देख के नीना पागल हो जाती है। वो किसी तरह अपना हाथ छुड़ाती है जो कि कुर्सी से बंधा था, और पास ही खड़े आदमी के पैर से गन निकाल के उस आदमी को शूट कर देती है। फिर वो अपने और मार्क दोनों को आजाद करा देती है और मार्क को सहारा देकर वहां से जाने लगती है। वो उस आदमी से अपनी जैकेट भी वापस मांग लेती है जिसने उसकी जैकेट पहनी हुई थी। फिर वो सबको गन दिखाते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर छत पर गैंग के 2 आदमी खड़े हुए थे जो उन दोनों को शूट करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो शूट करते हैं कोई उन्हें शूट कर देता है। वो चेरी गर्ल होती है। इतने में गैंग के लोग बाहर आ जाते हैं। वो मार्क और नीना की गाड़ी पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन तब तक नीना वहां से भाग जाती है। गैंग के लोग उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। वहां से भागकर नीना सीधा अपने पेरेंट्स के घर मौलवी आ जाती है। नथन को जब होश आता है तो वो नीना के पेरेंट्स के घर होता है और उसके जख्म पर पट्टी बंधी होती है। नीना घर के बाहर नेबर्स से बात कर रही होती है। नेबर्स बताते हैं कि उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उन्हें घर के लॉन में ही बरी कर दिया था। नीना की नेबर उसको उसकी माँ का लेटर देती है, जिसे पढ़कर नीना बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो मार्क के पास आकर पूछती है कि वो कैसा है। मार्क कहता है कि वो ठीक है। वो मार्क को अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है। फिर वो अपने नेबर से मिलने जाती है। नेबर्स नीना को बताते हैं कि वहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गैंग के लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। उन्होंने गैंग का रास्ता रोकने के लिए सड़क को कार से ब्लॉक किया हुआ है और वो लोग बारी बारी से छत से सड़क पर नजर रखते हैं। उन्होंने वहां बॉम्ब भी लगाया हुआ है जो इतना ताकतवर है कि एक टैंक को उड़ा सकता है। नीना से मिलने उनका नेबर फिल भी वहां पर आ जाता है। उधर उनमें से एक घर में चेरी गर्ल भी आ जाती है। वो घर की छत से सड़क पर नजर रखती है। उसके पास अभी भी नीना की अंगूठी होती है। नीना अपने घर की खिड़की से फिल को बातें करते हुए देखती है, और जब वो फिल को पूछती है तो उसे देख फिल वहां से चला जाता है, जिससे नीना को उस पर शक हो जाता है और वो फिल का पीछा करती है। लेकिन तभी उन्हें वहां पर गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। वो गैम्बलर्स गैंग की गाड़ियां होती है। उन गाड़ियों में बहुत से लोग होते हैं जो मार्क और नीना को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। गैंग की लीडर अपने आदमियों से नीना को ढूंढने के लिए कहती है।
तभी नीना उन पे फायर करती है, वो भी नीना पे फायर करते हैं। उस समय चेरी गर्ल अपनी मशीन गन से उन पे गोलियां बरसाती है और बहुत से लोगों को मार देती है। और जब नीना अपनी गन रीलोड कर रही होती है, गैंग का एक आदमी उसके पीछे आता है, लेकिन मार्क घर की खिड़की से उसको गोली मार देता है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और इसी गोलाबारी में एक गोली चेरी गर्ल को लग जाती है। उसी वक्त वहां पर प्लोवर्स गैंग के लोग आ जाते हैं। वो लोग चेरी गर्ल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि चेरी गर्ल जिम को लेकर भागी थी और उसने उनकी कैद में सभी लड़कियों को आजाद कर दिया था। वो लोग फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो सारे बैरिकेड तोड़ देते हैं जो वहां के लोगों ने गैंग्स को रोकने के लिए लगाए थे, और वो गैमलर्स गैंग के सभी लोगों को मार देते हैं। नीना तेजी से वो वायर खींच देती है जो बॉम्ब से टच होती है, और जैसे गैंग की गाड़ी वायर को टच करती है, बूम, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और प्लोवर्स गैंग के सभी लोग मारे जाते हैं। उधर चेरी गर्ल मार्क के पास आती है और उसे नीना की रिंग वापस करती है। मार्क को समझ में नहीं आता कि वो कौन है और उसके पास नीना की रिंग कैसे आई। वो चेरी गर्ल से अंगूठी ले लेता है और इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता, कोई उसे शूट कर देता है। वो कैमरस गैंग की लीडर होती है, लेकिन इससे पहले कि वो मार्क को शूट करती, कोई उसे शूट कर देता है। वो नीना होती है। उसके बाद नीना फिल को ढूंढने जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि फिल ने ही गैमलर्स गैंग को यहाँ बुलाया है। लेकिन जब वो उसके घर पहुंचती है तो वो उसे मरा हुआ पाती है, और फिर जब वो उसके हाथ में गैंग का टैटू देखती है तो वो समझ आती है कि वो गैमलर्स गैंग का मेंबर था। इतना सब होने के बाद मार्क और नीना फिर से करीब आ जाते हैं और अपना सफर फिर से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार मंजिल उनका अपना घर होती है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अभी के लिए चलता हूँ, बाकी अपना ख्याल रखें और खुश रहें।